बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप एक जैसा सालन खाकर बोर हो गए हैं तो ये चटनी बनाएं और स्टोर भी कर सकते हैं हफ्ते के लिए इस चटनी को आप, क्योंकि ये चटनी इतनी मज़ेदार है कि इसको खाने के बाद आपका पूरा दिन ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि भाई कम सामान कम मेहनत की इससे अच्छी चटनी भरकर कुछ नहीं हो सकती। आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो देखिए गाइस, आधा किलो मेरे पास टमाटर थे छोटे साइज़ के, तो मैंने सोचा इसको ही यूज़ कर लिया जाए। अगर आपके पास बड़े टमाटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को सेंटर से कट कर लिया है। तो बाकी की चीज़ें अब हम रेसिपी के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है, उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, जब तेल गर्म हो जाए तो एक करके 1 बाय 1 टमाटर इस पर रखते जाएंगे। सारे टमाटरों को आप अच्छी तरीके से रोस्ट करना है आपको। जब आप सारे टमाटरों को पैन में अच्छी तरीके से रख लेंगे उसके बाद आपने थोड़ा सा नमक इस पर बुरक देना है, यानी कि डाल देना है नमक को अच्छी तरीके से। लो फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, हम अपने टमाटरों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपके टमाटर ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने टमाटर के छिलके इस तरीके से सारे निकाल लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये चटनी बनके आपकी तैयार होगी। इससे पहले भी आपने कभी रोस्टेड चटनी खाई नहीं होगी, क्योंकि ये चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं सारे टमाटो छिलके मैंने अच्छी तरीके से हटा लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक चम्मच की मदद से सारे टमाटो को इस तरीके से मैश कर लेना है, या फिर अगर आपके पास ग्राइंडर जार हो तो आप उसके अंदर इसको पीस भी सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। अब आपने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्च ऐड कर देनी है बारीक काट के। तो चलिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपने 1/4 कप इसमें ऑयल ऐड कर देना है। अब इस चटनी के अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, नमक ऐड करेंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च फ्लेवर के लिए। जायका इन्हेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम इसमें गुड़। आप सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे कुक करेंगे 5 से 6 मिनट तक। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार हो रही है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। अब आपने इसमें फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून चाट का मसाला ऐड कर देना है। साथ ही में इसे खट्टा मीठा मिठास देने के लिए 1 टेबल स्पून डालूंगी वाइट विनीगर। अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं अदरवाइज़। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, 2-3 मिनट तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए कितनी मज़ेदार चटनी बनके हमारी तैयार हो रही है। अगर आप चाहें तो इसे पराठों के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप इस चटनी को, या फिर आप अदरवाइज़ रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं चटनी का पानी ड्राई होने लगा है। आधा कप मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था ताकि अच्छी तरीके से हमारे टमाटर थोड़े से कुक हो जाए, यानी कि पक जाए। जब आप एक एक सालन खा के बोर हो जाए तो ये मज़ेदार चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मुंह का जायका भी चेंज हो जाएगा इस चटनी से, और इंशाल्लाह आप भी खुश हो जाएंगे चटनी को खाने के बाद। तो लीजिए गाइस 5 मिनट में मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद करना है, चटनी को थोड़ा ठंडा करना है। उसके बाद आपने इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगेन आपने चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है, 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो 4-5 लहसुन की कलियाँ आपने बारीक काट के इसमें डाल देनी है। थोड़ा सा इसमें ये ज़ीरा भी ऐड कर देना, 1/2 टेबल स्पून आपने। हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो लीजिए गाइस, लहसुन और ज़ीरा हमारा फ्राई हो चुका है। अब आपने एक बाउल में चटनी को निकाल लेना है। जो तड़का हमने तैयार किया ये इसमें ऐड कर देंगे। तो लीजिए गाइस, मज़ेदार सी रोस्टेड टमाटर की चटनी हमारी फाइनली बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको देखिए करीब ला के भी चेक कर रही हूँ चटनी। तो जब आप मेहमानों को चटनी सर्व करेंगे तो देखिए खूबसूरत सी हमने प्रेजेंटेशन की है प्लेट की, जिसके अंदर हम चटनी अपनी निकालेंगे प्याली के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये चटनी हमारी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी चटनी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें, और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।